खेती से जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आज हम आए हुए हैं पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 में और मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीर से रुबीना तबस्सुम जी। रुबीना जी को कश्मीर की धरती पर लेवेंडर की खुशबू बिखेरने का श्रेय जाता है। वो आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं। तो किस तरह से रुबीना जी आपके खेती के सफ़र की शुरुआत हुई? हमारी खेती की शुरुआत 2006 में हुई, जब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पे एक ऐड आया कि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का 10 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। तो वो 10 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, जहाँ पर हमें कमर्शियल फ्लोरिकल्चर प्लस जो मैप्स मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई और इसके रिलेटेड जो इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या है वो हमें बताई गई। तो उन 10 डेज़ के बाद ही हमने फील्ड में जाकर काम शुरू किया। और रुबीना जी, एक ये होता है कि आप जहाँ पे ये शुरुआत करी लेवेंडर की खेती, तो वहाँ की जो ज़मीन थी, वहाँ की जो मिट्टी थी, वो क्या लेवेंडर की खेती के अनुकूल थी? हाँ, मैं श्रीनगर कश्मीर में रहती हूँ। वहाँ जो पहाड़ी एरिया है वो जो ना माउंटेनस रीजन है, माउंटेनस एरिया, करेवा लैंड जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल ही सूटेबल है लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए। इनफैक्ट इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वहाँ पर जो पर्पल रेवोल्यूशन का ये मिशन शुरू किया है, अरोमा मिशन में। तो वहाँ पर अभी मैंने तो 2006 से शुरू किया था, लेकिन गवर्नमेंट अभी शुरू कर रही है अरोमा मिशन। तो वहाँ पर अभी बहुत सारा काम हो रहा है, इसमें मैंने पहले ही शुरू किया था। और रुबीना जी, आप अपनी प्रोडक्ट्स आप बनाती हैं लेवेंडर की और ख़ुद ही आप मार्केटिंग करती हैं और आप आज एक सफल महिला उद्यमी हैं। तो जब आपने इस सफ़र की शुरुआत की थी, कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें जैसा कि होता है महिला किसानों के सामने आती हैं? जी, एज ए वुमेन मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई, सोशल, फाइनेंशियल और बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे कि बैंक से लोन उस टाइम कन्वीनियंस नहीं हुए बैंक के। एक तो लेडी है, दूसरा फ्लोरिकल्चर का बिजनेस है, वो कैसे कर पाएगी, तो हमें रीपे चाहिए, वो कर पाएगी कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस आ गए और बहुत सारी दिक्कतें भी आ गई। इवन सोशल कॉन्स्टेंट्स, इवन आई लिव इन ए रूरल एरिया, तो वहाँ पर एक लेडी को एज बिजनेस वुमेन देखना कुछ हजम नहीं हो रहा था। तो दैट्स वाई वो उस टाइप की कुछ ये प्रॉब्लम्स भी आई। तो आपने देखा कि किस तरह से रुबीना जी ने सारे हर्डल्स का मुकाबला किया और आज वो उस मुकाम पे पहुंची है कि वो दूसरी महिला किसानों के लिए एक एग्जाम्पल बन गई है, एक उदाहरण बन गई है। रुबीना जी, आप लेवेंडर से कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स है वो रेडी करती है? जी, हमारा तो एक लेवेंडर है, दूसरा हमारा रोज़ा डामासिनिया है और हमारा कट फ्लावर का भी है। कट फ्लावर तो एज सच हम ऐसे ही देते हैं फ्लोरल मंडीज़ में और शॉप्स में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, होटल्स में सप्लाई देते हैं। लेकिन एसेंशियल ऑयल्स जो हमारे हैं उसमें लेवेंडर और उसके साथ रोज़मेरी, जेरेनियम प्लस बल्गेरियन रोज़ जो है, रोज़ा डामासिनिया, उसका हम ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो उससे हम थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि हम उसकी थोड़ी बहुत बॉटलिंग करते हैं। अभी हमने सोप्स वगैरह का देखना है, वो हमने टारगेट सेट किया है, लेकिन अभी शुरू नहीं किया है। अभी हमने एज इट इज़ जो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म है उनको हम बॉटल्स में, रिटेल पैक्स में और होलसेल में बेच रहे हैं। और रुबीना जी, आपने अपने जो भी प्रोडक्ट्स है उनको एक ब्रांड का नाम भी दिया हुआ है। जी, हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनको हमने अपना एक ब्रांड का नाम दिया है जो अरोमा प्योर एंड नेचुरल के नाम से है। तो अभी अमेज़ॉन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है और मीशो, इवन indiamart.com पे, पैन इंडिया करती हूँ, होलसेल indiamart.com पे, और बाकी जो है बाकी रिटेल हमारा रहता है अमेज़ॉन वगैरह पे। और मैम, जैसे लेवेंडर की खेती है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसका जो प्राइसिंग है वो कितना रहता है? अगर जो किसान दूसरे राज्य से हैं, जो इसकी खेती की शुरुआत करना चाहते हैं और वो लेवेंडर की खेती में आना चाहते हैं, उनको लेकर आप इसके मार्केट को लेकर, इसकी खेती को लेकर
हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो नेचुरल लेवेंडर है, जो एक तो हम नेचुरल कह सकते हैं, दूसरा हम सिंथेटिक कह सकते हैं। नेचुरल लेवेंडर है, उसका प्राइसिंग बहुत अच्छा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में उसका अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है। इवन हमें पूरे इंडिया में ग्रो करना चाहिए। लेकिन मैं ये यहाँ पर ये कहना चाहूँगी क्योंकि कश्मीर से जो ग्रो होता है लेवेंडर, वो सारे जो हिंदुस्तान से वो बेटर है। इसकी केमिस्ट्री कुछ अलग से ही है, वो साइंस लोगों को पता है। तो हमारा कश्मीर का लेवेंडर बहुत अच्छा है जी। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि कश्मीर का एक तो केसर हो गया और साथ ही साथ कश्मीर का जो लेवेंडर है उसकी अपनी एक खुशबू, अपनी एक खासियत, अपनी एक यूएसपी है। तो मैं अगर अप्रोक्सीमेट इसका आपसे प्राइस पूछूं कितना रहता है, जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको लेकर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन। होलसेल प्राइस है, मिनिमम होलसेल प्राइस है। जो हमारी IIIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंट्रोगेटिव मेडिसिन, जिसके ऑफिस ऑल ओवर इंडिया है, तो हमारे वहाँ भी एक है, श्रीनगर में भी। तो इन्होंने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ग्रोवर्स के लिए रखी है, वो उन्होंने 10,000 रखी है। बाकी हम उससे ज़्यादा भी बेच सकते हैं और मैं बेच रही हूँ, उससे ज़्यादा ही बेच रही हूँ। 10,000 पर केजी। ओके। एंड आप जो है एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की फार्मिंग भी कर रही हैं, तो इसको लेकर मतलब कौन सी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स पे आप काम कर रही हैं? ग्रीन हाउस टोमेटो, सीडलेस क्यूक्यूम्बर, स्वीट कॉर्न और ब्रोकली वगैरह, इन सब की खेती भी करती हूँ जी। तो एक वक्त जब था, आपने 2006 में शुरुआत की थी और एक आज का है, उस रुबीना तबस्सुम और आज की रुबीना जो है उनमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या उन्होंने हासिल किया है और क्या आगे उनका लक्ष्य है? जो 2006 में मैंने शुरू किया था, उस टाइम मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो वो माशाल्लाह हो गए, वो चैलेंजेस भी हमने कर लिए, वो हर्डल्स जो थे वो हमने पार कर लिए, जो कॉन्स्टेंट्स थे उनको भी हमने पार कर लिया। तो अभी हम सक्सेसफुल है, लेकिन एंथुसियाज्म वही है जो उस टाइम था जी। तो ये थी हमारे साथ रुबीना तबस्सुम, जिनका जज्बा आज भी वही बरकरार है और वो अपने खेती किसानी के लक्ष्य को आगे जारी रखेंगे और इसको बड़े स्तर पर ले जाने का उनका लक्ष्य है, उनका मोटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया किसान ऑफ इंडिया से बात करने के लिए मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।